हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। मैथ्स की जान कहें या मैथ्स का दिल कहें। सब किताबों में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही होता है, लेकिन मैं इसको बाद में पढ़ाता हूं जब पेपर पास आ रहा होता है। क्यों? ताकि बच्चे भूल ना जाएं, क्योंकि यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो बच्चों, इसके 4-5 पार्ट आएंगे। आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, सारे पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका नंबर सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा। और ये पार्ट सारे इस तरह से मैंने तैयार किए हैं, इस तरह से मैंने टाइप किए हैं। सभी पेपर के क्वेश्चन मिला के इस पीपीटी में हैं। और पीपीटी भी टाइप वाइज। जैसे बच्चों आज क्या है? डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। उसके बाद रिमाइंडर, मतलब अलग अलग पार्ट कर रखे हैं सारे। तो आपको कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है, सारे पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। तरीका आप मेरा जानते ही हो। पेन कॉपी उठा लो, क्योंकि आज आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। और हाँ या ना सब बच्चों को बोलना है। तैयार हो? हेडिंग लगा दो, डिविजिबिलिटी, हिंदी में कहते हैं विभाज्यता, पार्ट 1। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम में यही है। मैं ये कह सकता हूं कि हर शिफ्ट में आजकल एक सवाल यहीं से बन रहा है, मतलब एक सवाल तो यही से पक्का है। और जो पढ़ाऊंगा इसी में से आ जाएगा। समझ गए ना? चलो बस। अब ये मैं बताता हूं, फिर से बता दूं बच्चों, ये क्लास नोट्स की जो सॉल्यूशन पीडीएफ है कहां डाली जा रही है? मेरे टेलीग्राम पर, जो मेरे ही नाम से है। जो बच्चे रह गए हैं वो जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़ लें, बहुत आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। अभी शुरुआत करूंगा, बच्चे आगे पहुंच जाते हैं। देखो, आपको लगेगा सर मुझे 9 तक 10 तक याद है। मेरे भाई आज 31, 41, 61, 71, मतलब अभी जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं वो सारे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ आया? तो कुछ भी आगे मत पढ़ाना। ये नहीं बस शुरू किया जल्दबाजी में सवाल पे पहुंच गए, नहीं मेरे भाई, सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि अब पेपर में बहुत नए नए सवाल बन रहे हैं। ठीक है ना? चलो ध्यान से। अब विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी में लिख कर आया, ताकि टाइम भी कम खराब हो और आपको लिखे लिखे नोट्स मिल जाएं। मैं पढ़ पढ़ के आपको समझाऊंगा, और आपको नोट करना है तो हाथवत लिखते हुए चलना। पढ़ो मेरे भाई। कोई संख्या 2 से कब कटती है? सर सबको याद है 2 का नियम। जब आखिरी का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से है। अगर लास्ट में ये है तो संख्या कैसी हो जाती है बच्चों? सम संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। अगर सम संख्या है तो वो 2 से कट जाएगी। सबको याद हो गया होगा। चलो 3 का नियम बता दो बच्चों। अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए, डिविजिबल बाय 3, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आओ एक एग्जाम्पल बना के समझाता हूं। मान लो कुछ भी लिख लो, 5, 6, 4, 1 है ना, और 2, इस तरह की संख्या मैंने लिख दी। ये चेक करना है 56,412 3 से कटेगा नहीं कटेगा। सर आपने कहा अगर अंकों का योग 3 से कट जाए, तो बच्चों अंकों का मतलब क्या है? सिंगल सिंगल, 2 + 1 + 4, इस तरह से। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं जोड़ते। जब जोड़ना है 3 में भी और 9 में भी, जहां जहां 3 से कट जाए उसको पहले ही काट दो। देखो क्या कह रहा हूं, 2 और 1 3, सर 6 कटता है, सर 5 4 9 कटता है। इसका मतलब ये जो भी संख्या थी वो 3 से कट गई। याद हो गया? समझ भी आया? ठीक है, बहुत मजा आएगा मेरे भाई, आज तुम देखना। बस आगे मत बढ़ाना, और शुरुआत की है तो बीच में मत काटना, वीडियो पूरा देख कर ही उठेंगे आज, है ना? 4 का नियम बताओ क्या है? हो सकता है सबको याद भी हो। कोई संख्या 4 से कब कटती है? अगर किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। मान लो कोई संख्या है, कोई भी जो आपकी इच्छा करती है, 5 8 5 2, ये लिख दिया मैंने, 5852। आखिरी के 2 देखने हैं। सर 52 52 4 से कटता है? हाँ सर, 13 चौके 52, या 4 1 4, 4 3 12। इसका मतलब ये जो भी संख्या है वो 4 से कट जाएगी। याद हो गया? चलो 5 पे आओ बच्चों। आखिरी अंक 0 हो या 5 हो तो वो 5 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ये तो बहुत आसान सी बात थी। 6 पे आओ। कोई संख्या जो 2 और 3 दोनों से,
दो या तीन नहीं कह सकते, दो और तीन दोनों से कट जाए तो छह से भी कटेगा, मतलब दो से भी कटना चाहिए, तीन से भी कटना चाहिए, और दोनों हमको याद हो ही गए। दो तो क्या है, सम संख्या, तीन अंकों का योग, दो सिर्फ देखना पड़ेगा, तीन चेक कर लेंगे, और जो दोनों से कट जाए वो छह से कट जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलो 8। अब बच्चों को लगे सर आपने 7 छोड़ दिया। यार 7 का जो नियम है वो बहुत, मतलब मुझे बेकार लगता है, टाइम नहीं बचाता। बाकी सवाल जब आएगा वहां मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। 8 का नियम सुनो, ये बहुत शानदार बात है। किताबों में आप गूगल करोगे, वहां एक पुरानी बात लिखी हुई आएगी, याद भी होगा, आखिरी 3 अंक, लेकिन वो बात पुरानी हो गई। सवाल में मैं आपका टाइम बचा दूंगा। नई बात क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले दाईं ओर से तीसरा अंक जांचें, चेक थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। थर्ड राइट साइड क्या है मैं बता रहा हूं। आपने एक कोई संख्या लिखी, हाँ 8 का नियम है ना, बस पूरा 8 का ही है। एग्जाम्पल यहां बना देते हैं, कोई एक संख्या लिख लो जो आपकी इच्छा कर रही है। एक ये बड़ी सी संख्या मैंने बना दी, 2,45,684। अब ये चेक करना है 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। जो बच्चों पुरानी बात है वो क्या थी सर, आखिरी के 3 अंक, लेकिन इसमें अब टाइम लगता है। इसको आसान कर रहा हूं, ध्यान से सुनो आसान क्या है। आप हमेशा राइट साइड से तीसरा अंक देखोगे, देखो सारे बच्चे देख लिया। वो दो केस हैं, या तो सम या विषम, सारे बोलोगे आज, या तो सम या विषम, इवन या ओड। इवन ओड तो पहचान लेंगे। अगर सर राइट से तीसरा अंक ये लिखा हुआ है सम, तीसरा अंक सम है, तो लास्ट के 2 अंक एज इट इज चेक करेंगे जैसे लिखे हुए हैं। यहां तीसरा अंक अभी मैंने क्या माना, सम, लास्ट के 2 बताओ, 84। क्या 84 8 से कटता है? नहीं सर, 84 से पहले 80, 80 के बाद 88, 84 8 से नहीं कटता, तो यह संख्या 8 से नहीं कटेगी अगर तीसरा अंक सम है। अब सम कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं 6, कुछ भी 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी होता, तब भी मैं यही लगाता। समझ आया? अब सर अगर राइट से, इसी संख्या को लिखता हूं फिर से, कुछ भी लिख लो, लेकिन राइट से तीसरा अंक अब गुरुजी विषम है, ओड है, तीसरा अंक विषम है, तो ध्यान से देखो मैंने लिख भी दिया। यदि तीसरा अंक विषम है तो जांचें अंतिम 2 अंक प्लस 4। सर ये क्या बात लिखी है, आखिरी के 2 अंक में 4 जोड़ के चेक करेंगे। यार हाँ ना तो कहो, पूरी ताकत से पढ़ा रहा हूं बच्चों। आखिरी के 2 क्या है, 84, इनमें 4 जोड़ो, सर 88 बन जाएगा। क्या 88 कटता है? हाँ सर 8 से कटता है। समझ आया? मैं दोबारा पूरी बात रिवाइज करा रहा हूं। राइट से तीसरा अंक देखेंगे, सम है तो लास्ट के 2 एज इट इज, विषम है तो लास्ट के 2 में 4 जोड़ के चेक करते हैं। याद हो गया होगा। चलूं आगे? ठीक है बच्चों, सही चल रहा है हमारा माइक? ये ठीक है, आवाज आ रही है? सवाल नंबर कह रहा हूं, 9 का नियम। बच्चों 9 का नियम क्या है, जैसे 3 का वैसे ही 9 का। कैसे? किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप ऐसे ही नोट करोगे। और एग्जाम्पल बना के समझा दूं, एक एग्जाम्पल वो बनाते हैं जो पेपर में आया हुआ है। इस तरह से ना 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिख दी। एसएससी सीजीएल टीयर 1 23 वाले में कहा 9 से भाग करके रिमाइंडर बता दो, मतलब 9 से भाग करवा रहा था। तो मेरे भाई 9 का नियम क्या है, सबको जोड़ते हैं अंकों को। अब सुनो ध्यान से, जैसे 3 में मैंने बताया था सबको नहीं जोड़ना, जहां जहां 9 से कट जाए उसको काटते हुए चलो। समझ में आया? देखो कैसे, जैसे 9 से 9 खत्म, 8 और 1 9, बताओ तो 7 और 2 6 और 3 9, 5 और 4, गुरुजी सारा कट गया। सारा कट गया तो रिमाइंडर 0, वहां उत्तर 0 आ जाता। आप ये नियम सीख गए कैसे जोड़ना है सारे बच्चे? चलिए, अब 10 तो हर बच्चा जानता होगा, लास्ट में 0 है, तो उसके बाद क्या है 11। 11 का नियम बहुत बढ़िया, बच्चे घबराते हैं, घबराना नहीं है। सुनो, यहां लिखा भी है, मैं एग्जाम्पल बना के समझा रहा हूं ताकि बढ़िया समझ में आ जाए आपको। यार 6 4 3 5, एक संख्या लिखी 6435।
ये चेक करना है 11 से कटेगा नहीं कटेगा। बच्चों सुनो, राइट से शुरुआत करें या लेफ्ट से, इससे फर्क नहीं पड़ता। चलना कैसे है, एक अंक छोड़ के चलना है और उसको जोड़ना है। जैसे सर इस तरह से 5 4 9, कुछ और होता तो एक अंक छोड़ के चलता। समझ पाए? इसको लिख लो, जो रह गए उनको जोड़ते हुए चलो। 6 और 3 9, इनका अंतर 0 या फिर 11 से कट जाए तो ही वो संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। सबको समझ आया होगा? भाषा मैंने सामने लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो शुरुआत मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, 31 41, अभी एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ के पेपर हुए, वहां ये वाले सवाल बहुत ट्रेंडिंग रहे, सबको 11 तक याद रहते हैं। एग्जामिनर ने कहा बेटा इस बार मैं आपसे मजे लूंगा। और जो कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, सर नए सवाल आ रहे हैं, तो मैं आपसे हमेशा कहता था, फिर से कह रहा हूं, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कुछ वादा करता हूं, पता क्या वादा करता हूं? जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सीना ठोक के कहता हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। तो जैसे कुछ पेपर में कुछ नया आता है, मैं उसको ढूंढता हूं और उसको मैं टाइप कर देता हूं। इसलिए मैं कहता हूं जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा, बस आप बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलो। समझ गए? तो इस बार 3 4 बातें नहीं थी, वो मैं आपको सिखा रहा हूं, सुनो ध्यान से। 31 41 61 71 51, ये क्या है बच्चों? सुनो, जब ऐसी संख्या है जैसे 31 से 41, 51 तो खैर प्राइम नहीं है, 3 से कट जाता है, 17 से कट जाता है। मान लो प्राइम है तो किसी और से चेक तो नहीं कर सकते, या तो इन्हीं से भाग करना पड़ेगा। सवाल कैसे बनता है? 4 ऑप्शन, निम्न में से कौन सी संख्या 41 से कटेगी, निम्न में से कौन सी संख्या 71 से कटेगी। अब करते क्या है सुनो, या तो पूरा पूरा भाग करना पड़ेगा, या फिर मेरे भाई इनके नियम मैंने बना के सामने लिख दिए। जब लास्ट में एक हो, इस तरह की संख्या होती है, 31 है 41 है 61 है, इस तरह की संख्या होती है, तो क्या है, शेष संख्या अभी बताऊंगा, फिलहाल इसको याद करो। शेष संख्या और उस संख्या के लास्ट वाला जो अंक होगा उसको 3 से गुणा करवाएंगे और माइनस करेंगे, और इस प्रोसेस को जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, जब तक समझ में ना आ जाए कि कटता है या नहीं कटता। 41 में बच्चों क्या है, शेष संख्या -4 गुणा अंतिम अंक। मतलब क्या कह रहा हूं, देखो 31 है तो अंतिम अंक को 3 से गुणा करवा रहा हूं, 41 है तो आखिरी अंक को 4 से करवा रहा हूं, खेल समझ गए होंगे। 61 है तो आखिरी अंक को 6 से गुणा करवा रहा हूं, मतलब दहाई वाले अंक से गुणा करवा रहा हूं, जब लास्ट में एक वाली संख्या आ रही है। आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी मैंने बनाया है 41 का, आओ उसको देखते हैं क्या है। एक संख्या है बच्चों, क्या है, 33 62। ये चेक करना है 41 से कटेगी नहीं कटेगी। अब देखो मैं क्या कह रहा था, शांति से प्यार से सुनना। या तो ये है सर 41 प्राइम नंबर है, पूरा पूरा भाग करो, 41 किसी और से तो नहीं कटता। अब मेरे भाई या तो पूरा पूरा भाग करो, या फिर जो नियम मैंने आपको बताया है वो समझ आया, थोड़ा उससे आसान हो जाएगा। सुनो क्या है, मैंने कहा था अंतिम अंक को 4 से गुणा करना है। पेन बदल लेते हैं, अंतिम अंक यहां क्या है, सारे बोल दो यार, देखो तब समझ में आएगा। तो इसको 4 से गुणा करवाओ, 4 दूनी 8, जो रह गया शेष 336, इसमें से घटाना है। समझ आया क्या लिखा था ये? यार अब तो हाँ कह दो, बताओ कितना आ जाएगा माइनस करके, 328 आ जाएगा। और ये क्या है ब्रैकेट में, इस प्रोसेस को जितनी बार चाहो उतनी बार लगा सकते हो। अभी फिर भाग नहीं करना, अभी रुक जाओ, फिर से एक बार वो लगा दो। आखिरी अंक अब क्या है 8, 4 से गुणा करो, 8 चौक 32, और शेष क्या रह गया था 32, -8 चौक 32। गुरुजी 0 आ गया, 0 आ जाए या जो नंबर आएगा उससे कट जाए या उसका मल्टीपल हो, ऐसे कह दो। या तो वही आ जाए 41 ही रह जाता, या 41 से कट जाता, या रिमाइंडर 0 आ जाए, 0 आ जाए अंतर, तो संख्या 41 से कट गई। इसका मतलब सर यह संख्या 41 से कट जाती। समझ आए जो सामने लिखा हुआ कैसे काम कर रहा है? अब तो हाँ कह दो, पक्की बात ना। चलो ऐसे ही अभी सवाल आएंगे बहुत सारे, डरना मत। ऐसे ही 61 सेम, सर रिमेनिंग जो शेष रह जाएगा क्या करना है, आखिरी अंक को 6 से गुणा करा के शेष से माइनस कर देंगे, और इस प्रोसेस को जितनी बार चाहे लगा सकते हैं, जैसे 41 मैंने लगाया।
इसके बाद अब नया, अच्छा 71 भी है, 71 भी ऐसे ही 7। समझ आ रहा है जो कह रहा हूं? जब 61, 71 इस तरह की संख्याएं चल रही हैं तो क्या कर रहे हैं, आखिरी अंक को जो संख्या दी जाती है उसके आखिरी अंक को दाई वाले अंक से गुणा करवा रहे हैं और शेष से माइनस करवा रहे हैं। ठीक है ना, ये सबको याद हो गया। अब लेकिन 37 और 47 भाई इनके अलग होते हैं, अलग अलग हैं, तो ध्यान से सुनना आप। 37 का क्या है, ये तो सेम है, शेष संख्या जो संख्या दी जाएगी, पहला उल्टा बोलते हैं, जो संख्या दी जाएगी उसके आखिरी अंक को 37 के नियम में किससे गुणा करवाते हैं, 11 से। आखिरी अंक पकड़ा, 11 से गुणा कराओ, जो शेष रह जाएगा उससे माइनस करवाएंगे, और इस प्रोसेस को जितनी बार चाहे उतनी बार लगा सकते हैं। समझ गए? सवाल बाकी आएंगे वहां समझाऊंगा। 43 में क्या है, उल्टा बोलो, कोई संख्या दी जाएगी, उसका आखिरी अंक पकड़ना, उसको 14 से गुणा करवाते हैं, लिख दिया मैंने ये रहा, अंतिम अंक गुणा 14, और शेष संख्या से माइनस कर देंगे, और इस प्रोसेस को जितनी बार चाहो उतनी बार लगा सकते हैं। अब बताओ, मजा आया? पहली बार पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो अपने दोस्तों को सबको शेयर कर देना। यूपीएसआई आ रहा है, वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस आ रहा है, और मुझे लग रहा है सब पेपर में आएगा, जीडी वाले में भी आएगा, सब में आएगा मेरे भाई। ये एमपी पुलिस आ रहा है, वहां भी आने के चांस हैं। ठीक है ना, सबको पढ़ना है, शानदार। अब सर सवाल तो शुरुआत यहां से हो जाएगी, आपने खाली पेज क्यों छोड़ा, सुन लो शांति से। पहले यहां पहुंचा देता हूं, बच्चे ज्यादा होशियार बनते सीधा यहां पहुंच जाते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या है सवाल, अभी शुरुआत करूंगा, पहले जो नियम सुनाने बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, अब आगे मत बढ़ाना। सबसे पहले ये बताओ आप लोग, फैक्टर देखो, इसको नहीं समझोगे तुम्हारे फायदे की बात है, इसको नहीं समझोगे फिर सवाल समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे मत कहना। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड। बताओ फैक्टर होता क्या है, मुझे बस इसका मतलब बता दो, तब मैं सवाल पे आऊंगा। फैक्टर गुणनखंड क्या है, अब सुनो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, जहां भी बैठ के पढ़ रहे हो ना बोलो, और मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे गलत बोलेंगे, कोई कहेगा पहाड़ है, कोई मन में कह रहा हो टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े बांट देना, गुरुजी क्या टुकड़े कैंची से काट रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर देना। सही भाषा क्या है, सुनो ध्यान से। फैक्टर गुणनखंड मैथ में कैसे समझाएंगे बच्चों, मान लो कोई संख्या 12 है, किसी दी हुई संख्या को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, कौन कौन काट सकता है, वो सारे उस संख्या के फैक्टर्स। याद हुआ? जैसे 12 है, मैं आपसे 12 के फैक्टर्स पूछूं तो बच्चे उत्तर बताते हैं 3 गुणा 4। हाँ बच्चों, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन और भी तो हैं, है ना? तो सही भाषा क्या होगी, 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, बताओ अब सारे मुझे बताओ, 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? सर 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3, 4, 6 और 12 खुद, तो ये सारे 12 के फैक्टर्स हुए। समझ आया बढ़िया से? फैक्टर्स क्या है, ये क्यों बता रहा हूं, अब मुद्दे की बात। ये नहीं समझी तो कुछ नहीं समझा, समझ लो। अगर ये नहीं समझा आपने तो फिर कुछ नहीं समझा। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या बच्चों, कोई भी संख्या, वो 12 से कटती है, मान लो एक कोई संख्या ही मान लेते हैं, जो संख्या 12 से कट जाए, 36 मान लिया, 36 12 से कटता है, हाँ ना तो कहो। अगर 36 12 से कटता है तो वो संख्या उस 12 के कहो, 12 कहो, यहां तो 12 है, 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब से भी जरूर, जरूर भी लगाना, जरूर कटेगा। अगर कोई संख्या 12 से कटती है तो वो संख्या 12 के फैक्टर से भी जरूर कटेगी, ये समझाना चाह रहा हूं। कोई संख्या 60 से कटती है, 60 से, पूरी बात लिखता हूं, 60 से कटती है, मजा आ जाएगा मेरे भाई, 60 से कटती है, तो कोई संख्या भी लिखो, कोई संख्या मान लो 60 से कटती है, तो वो संख्या 60 के सभी फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स से भी जरूर भी लगाना है बच्चों, जरूर कटेगी। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती यार समझने के लिए, ये तो पूरा लिख दिया यार। मैं तो हमेशा कहता हूं पढ़ाते मुझे कोई आलस नहीं आता। अगर कोई संख्या 60 से कटती है तो वो संख्या 60 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब से भी कटेगी।
अब खेल समझ आया? ये क्यों कह रहा हूं, थोड़ा जरूर समझ में आया होगा, 100% भी नहीं आया तो थोड़ा जरूर आया होगा। बाकी सवाल में पूरा समझा दूंगा। आऊं सवाल पे, अब आएगा मजा। चलो यहां से शुरुआत होगी बच्चों सवालों की, बहुत मजा आएगा। ध्यान से सुनना, आगे मत बढ़ाना। मैं बार बार कह रहा हूं, शुरुआत की है तो खत्म करके उठेंगे। अब सवाल बनते कैसे? सबसे पहले इस तरह से संख्या दी जाती है, वो कहेगा किससे विभाजित है। सर आपने मेंशन क्यों नहीं किया आज? क्योंकि मेरे भाई ये सभी पेपर के सवाल हैं, अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं सबसे ज्यादा वो सवाल है। ये पूरा वीडियो देखा तो सवाल गलत नहीं होने दूंगा, ये वादा कर रहा हूं। अब ये जो भी संख्या है किससे है मेरे भाई? किससे कटेगी? 12 से, 2 से, 7 से, 16 से? क्या सबको चेक करना पड़ेगा? नहीं। कैसे हटाएंगे? एलिमिनेशन। कौन नहीं हो सकता ये देखते हैं कैसे। सबसे पहले बताओ, संख्या का आखिरी अंक गुरुजी 7 है, ओड है, तो संख्या कैसी हो गई? विषम ओड। अगर विषम संख्या है तो क्या इवन नंबर से कट सकता है? सर कैसे कट जाएगा, आप कैसी बात कर रहे हो? तो मेरे भाई 12 सम नहीं कट सकता इससे, 2 से नहीं कट सकता, 16 भी सम नहीं कट सकता। क्या रह गया? 7। उत्तर 7 लगा देंगे। तो 7 से चेक थोड़ी ना करेंगे, जो रह गया वो उत्तर हो जाएगा। समझ पाए? आओ बहुत मजा आएगा मेरे भाई आज। सवाल नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाजित है? अब बच्चों को लगेगा 87 से भाग करना शुरू कर दिया बिना कुछ समझे। नहीं मेरे भाई, ध्यान से सुनते हुए चलो। सबसे पहले बताओ, जो संख्या 87 से कटती है क्या उसके फैक्टर से भी कटेगी? जरूर भी लगाओ, जरूर कटेगी। अभी तो बताया था 12 स्टार्टिंग में। जो संख्या 87 से कटेगी वो 87 के फैक्टर से भी जरूर कटेगी। और 87 का फैक्टर सर 3 है। सर कैसे आपने पहचान लिया? यार 3 का नियम, 8 7 15 अंकों का योग 3 से कटता है तो 3 इसके अंदर है। अब जो बच्चे थोड़े कमजोर वाले हैं वैसे चेक कर लो, 3 दूनी 6, 2 रह गया, 3 नम 27। सर 3 इसका फैक्टर है। तो मेरे भाई 3 से भी कटना चाहिए। तो खेल क्या हुआ? जो 3 से कट जाएगा वो उत्तर लगा देंगे। और 3 का नियम याद कराया था, सबको याद होना चाहिए, अंकों का योग। और कैसे जोड़ते हैं? सबको नहीं जोड़ते, जहां जहां 3 से कट जाए काट देना। आ जाओ अपने खेल पे। 7 और 2 9, 2 और 1, पहली बार में काम बन गया। आओ और चेक करवा देता हूं। बताओ कैसे जोड़ोगे? 7 7 14 और 1 15, 15 तो कट गया। गुरुजी 4 नहीं कटता। सर 9 कटा, 9 कटा, 7 नहीं कटता। 6 कटा, 7 2 9 कटा, सर 1 नहीं कटता। इस तरह समझ आया खेल? अब चलो सवाल नंबर 3, 41। ये लो मेरे भाई 41। अब लेकिन सवाल करने से पहले अपनी अटेंडेंस लगा दो। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो बताओ कहां से आप हमसे पढ़ रहे हैं, और आप अपना नाम जरूर लिखो मेरे भाई। और जो बच्चे बता चुके, वैसे आप मेरी बात नहीं मानते, अब ज्यादा होशियार हो गए हैं कुछ बच्चे, जो सवाल देता हूं उसका उत्तर भी नहीं बताते। यार बताया करो, जो मैं आपसे कहता हूं उसको माना तो करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप बताओ आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना मेरे भाई? चलिए अब 41 का नियम बताओ। सबसे पहले याद है क्या? गुरुजी याद है, जब इस तरह की संख्याएं होती हैं प्राइम, और यहां एक होता है, 41 है, 61 है, 71 है, तो करते क्या है, ये जो संख्या है इसका आखिरी अंक उठाते हैं, और यहां जो दाई वाला नंबर है, नंबर कह रहा हूं, अंक है, अंक कहते हैं, उससे गुणा करवाते हैं। यहां दाई पे क्या है? 4, तो 4 से गुणा करवाते हैं लास्ट वाले को, और रिमेनिंग से घटाते हैं। और इस काम को जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। आओ क्या कह रहा हूं सुनते हुए चलना ध्यान से बस। पहला चेक करो, 10113 क्या बताया? लास्ट वाला उठाओ, और जो रह गया, क्या रह गया? 1011, इससे माइनस करवा दो, लास्ट वाले को उठा के 4 से गुणा करवा दो, 4 तिया 12, माइनस करो, बताओ क्या आ जाएगा? 999। हाँ ना? तो बताओ, दोबारा लगा दो फिर से, 99 रह जाएगा, आखिरी वाले को 9 है, 4 से गुणा 9 चौक 36, बताओ कितना रह जाएगा? 63 रह जाएगा। अब पता लग गया होगा, 41 ही का 41, 2 बार ज्यादा, 63 नहीं कटता, तो गुरुजी उत्तर नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? अब आना शुरू हो गया होगा। अगला चेक करो, 9430, तो 943, रिमेनिंग 0 0 तो 0 ही रहेगा,
आसान है जीरो वाला केस तो। चलो अब आखिरी वाला क्या है, 3, इसको 4 से गुणा कराओ, 4 तिया 12। समझ गए बच्चों? माइनस करो, 4 से 2 गया 2, 9 से 1 गया 8, 82। सर 82 दिख तो रहा है, 41 दूनी, बे हाँ ना तो कहो मेरे भाई। हाँ सर, पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब ऑप्शन बी। और क्यों चेक करना? तो या तो देखो आपको ऐसे करना पड़ेगा, जिसको लग रहा है मैं भाग जल्दी से कर सकता हूं, आपको लगेगा लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, यही आसान है। मेथड समझ में आया? चलो मेरे भाई पढ़ो, अगला सवाल क्या है। 71, सवाल नंबर 4, 71 सेम 71। सर लास्ट में 1 है, याद है, उठाओ संख्या 5603। सर करना क्या है, लास्ट वाले को 7 से गुणा कराओ, 7 तिया 21 और रिमेनिंग से घटा दो। यार हाँ ना तो बताओ, कम से कम कितना रह जाएगा बताओ। सर ये आ जाएगा 539। फिर से लगा दो, लास्ट वाले को 7 से 9 सत्ते 63, रिमेनिंग से घटा दो, 53 माइनस 63। सर 10 आ जाएगा, माइनस का कहो, अभी माइनस मत कहो, बस चाहे आगे चला जाए, जो बचा उस अंतर को देख लेते हैं। 10 नहीं कटता, उत्तर नहीं हो सकता। अगले वाले पे आओ, 61 21। चलो एक लास्ट वाला 7 से, 7 गन 7, किससे माइनस करोगे, 612 से, कितना आ जाएगा 605। ठीक है मेरे भाई। चलो अब 60 माइनस 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा 25। सर नहीं हो सकता, आपको समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो टाइम लग रहा है, जब खुद से चेक करेंगे टाइम और भी कम लगेगा। अगला उठाओ 5609। बताओ क्या करूं, 560 माइनस 9 सत्ते 63, कितना आ जाएगा 497। एक बार फिर से लगाओ, 49 माइनस 7 7, कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49, सॉरी 7 सत्ते 49। गुरु जी 0, बन गया काम, ऑप्शन सी। आया समझ? अब तो आने लगा होगा, ठीक है। अभी ना एनटीपीसी जो हुआ था, ये सारे वहां आए हुए सवाल हैं। तो इस बार दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, जीडी, यूपी पुलिस कहीं भी आ सकते हैं। जो पढ़ेगा उन्हीं से होंगे, वरना बाकी बच्चे फिर पेपर में नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसलिए कह रहा हूं अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना यार। सवाल नंबर 5 बच्चों 47, उत्तर उत्तर छोड़ो। 47 का नियम याद है, पहले दिमाग में रिवाइज कर लो, ठीक है ना। चलो पहला बताओ क्या है, 3995। क्या बताया था सर, लास्ट वाले को 47 में किससे गुणा करवाते हैं, 14 से। तो बच्चों शेष 399 माइनस लास्ट 5, 14 पंजे 70। याद आया होगा कुछ, माइनस करो, 9, 9 से 7 गए 2, सर 3। फिर से लिखो, 32 माइनस 14 नम 126। बताओ कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 98। 98 गुरु जी 47 से, हाँ सर 47 दूनी 98। काम बन गया पहली बार में ही, ऑप्शन ए। अब बताओ, अब तो सीख गए, चलो ठीक है। सवाल नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। अब वही कहानी, सर जो संख्या 24 से कटती है, 24 का पहाड़ा याद थोड़ी ना है, ना करेंगे 24 से थोड़ी ना चेक करेंगे, लेकिन काम की बात, जो संख्या 24 से कटती है इसके फैक्टर से भी आप पूरा करो लाइन, जरूर कटेगी। 24 का फैक्टर क्या क्या पहले ये बताओ, 1 2 3 4 6 8 12, और इन सब से भी जरूर कटेगी, किसी से भी। सर फिर कौन सी लगाऊं मेरे भाई, जो उत्तर दे दे, जो उत्तर दे दे, आपकी इच्छा है ना। जैसे क्या कह रहा हूं देखो, अब सबसे पहले सर आखिरी के 2 87, आखिरी के 2 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई 4 का नियम याद है सब बच्चों को, 4 का नियम बता दो यार, आखिरी के 2 अंक। 87 गुरुजी नहीं हो सकता, उत्तर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर ये नहीं हो सकता, ये आपने सिखा दिया। जिस दिन ये समझ में आना शुरू हो गया, उस दिन समझ लो मैथ सीखनी शुरू आप कर दोगे, या ऐसे कहो उस दिन से मैथ समझने शुरू हो आपको आ जाएगी। तो उत्तर क्या है ये नहीं पता, लेकिन गुरुजी ए असंभव है, क्योंकि 4 से नहीं घटता।
ऐसे ही बताओ सर, आखिरी के दो 90, उत्तर असंभव नहीं हो सकता, 4 से नहीं कट। सर ये भी कटता है, 17 चौका 68, 4 से 08, ये भी कटता है। अब क्या लगाऊं मेरे भाई? एक और लगा देंगे। अब क्या लगा दें? सबसे बढ़िया 3 अंकों का योग। आओ कैसे जोड़ते हैं, सबको नहीं जोड़ते, जहां जहां कट जाए वहां वहां। चलो ध्यान से, 9 6 3 है ना, 7 और 2 9, 8 और 1 9। गुरुजी काम बन गया, ऑप्शन सी, चेक भी नहीं करना। समझ पाए बढ़िया से? ठीक है, आज ज्यादा बोलना पड़ रहा है बच्चों को समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस बच्चे लिख दें स्वाद आ गया, मजा आ गया, पढ़ के मजा आ जाएगा। सवाल नंबर 7, ये कोई संख्या निम्न में से किससे विभाजित है? मैंने कहा था जब ऐसे संख्या देकर पूछता है तो एलिमिनेशन लगाते हैं, कौन सा नहीं हो सकता, है ना मेरे भाई। चलो ये नहीं ढूंढना कौन सा है, कौन सा नहीं हो सकता, ये ढूंढते हैं। बताओ सर फिर से ऑड नंबर। गुरुजी 12 से कैसे कट जाएगा? ये ऑड नंबर, 12 तो इवन है। गुरुजी 10, कैसी बात कर रहे हो, 10 से तो लास्ट में 0 होता तभी तो कटता। 9 या 19, तो 19 का पारा थोड़ी ना चेक करूंगा, 9 और देखूंगा, और 9 का नियम सबको ये मैंने याद बढ़िया से कराया है ना। चलो जोड़ो, 9 काट दे, 6 और 3 9 काट दे। बताओ क्या रह गया? जो रह गया उसको जोड़ लेते हैं। 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 2 18 कट गया। सर 8 रह गया, नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा, 19 होगा, चेक भी नहीं करेंगे। समझ आया? पक्की बात, मजा आ रहा है? ठीक है चलो, क्या है 8वां, कोई संख्या किससे विभाजित है? सेम एलिमिनेशन। सबसे पहले अब इसमें ध्यान से सुनना है ना, कोई बड़ी बड़ी संख्या है, घबराना नहीं है। सर 105 से कटती, अगर 105 उत्तर होता, अगर 105 से कटती है तो इसके फैक्टर से भी कटनी चाहिए। सर इसका फैक्टर 5 भी है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से भी तो कटनी चाहिए थी। आप हाँ ना तो बताओ। तो गुरुजी कैसी आप बातें कर रहे हो, लास्ट में तो 1 है, तो 105 कैसे हो जाएगा? समझ आया? ठीक है। अब मेरे भाई 90 और 99 दोनों सेम, क्योंकि 90 तो और भी आसान है, लास्ट में 0 10, तो ये तो वैसे नहीं हो सकता, लास्ट में 0 होता तभी 90 होता। समझ पाए? अगर लास्ट में 0 है तो यहां भी तो 0 होना चाहिए था, तभी तो कटेगा। गुरुजी 99 11 नम, 11 तो मुश्किल है, 9 आसान है, 9 लगाएंगे, ठीक है ना, लगाओ 9, 9 कटा, और काटो। सर 7 5 12 और 6 18 कटा, क्या रह गया? गुरुजी जब 9 से नहीं कटता तो 99 से कैसे कट जाएगा? ये खेल समझ आ रहा है आपको सबको, है ना? तो क्या रह गया? चेक भी क्यों करें? अब एहसास हो रहा होगा बेवजह आप डर रहे थे, है ना? ठीक है, ऐसी करके आओगे सारे बच्चे। सवाल नंबर 9, फिर से एक और, यह संख्या किससे कटती है? अब तो आप बता दोगे गुरुजी लास्ट में 3, मुझे नहीं पता उत्तर क्या होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। यार आप भी ऐसे तो बोलो हाँ ना कम से कम। सर 12 अगर होता, 12 का फैक्टर 4 है, और वैसे भी बार बार वही संख्या ओड नंबर, इससे कैसे कट जाएगा? 12 के अंदर 2 भी तो है, ऐसे गुरुजी 6 के अंदर 2 है, 3 भी क्यों लगाओ जब आंखें काम कर रही हैं? 6 से कैसे कट जाएगा जब 2 से नहीं कटता है? तो उत्तर क्या रह गया? 7 रह गया। हर शिफ्ट में सवाल था, और बच्चे पता नहीं बेवजह क्यों इसमें टाइम लगाते हैं। बच्चे उल्टा चेक करते हैं, पता वो कैसे करते हैं? 12 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, पहले 12 गन 12 ऐसे 12 से चेक कर रहे हैं, फिर 6 से कर रहे हैं, 2 मिनट में करके खुश हो रहे हैं, टाइम बर्बाद होगा, इसके चक्कर में 4 सवाल छूट जाएंगे। ऐसे चेक कर रहा है, आया समझ? चलिए सवाल नंबर 10 बताओ, निम्न में से कौन सी संख्या 35? लो मेरे भाई 35, 7 और 5। सबसे पहले बताओ ये हो सकता है क्या? असंभव। 5 से कब कटता? जब लास्ट में 0 या 5। अब गुरुजी 3 कटते हैं 5 से, कोई दिक्कत नहीं है, 7 लगा देंगे, आओ लगा दो 7। और मैं देखो 7 का नियम ना, लास्ट का हटाओ, डबल करो, घटा दो, उससे आसान नहीं होता। तो आप 7 का पहाड़ा ही पढ़ लो फटाफट से। 7 चौक बोलो तो कम से कम 28, 1 13, 1300 कट जाएगा क्या? सर नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे काम कर लेंगे। लगाओ, 7 दूनी 14, 2 रह गया 26, 7 या 21, 5 53, नहीं कटता।
ये उत्तर होगा। आओ चेक करा देता हूं। 7 पंजे 35 3, 7 पंजे 35 3, 7 पंजे 35 3, 7 पंजे 35। चलें आगे। चलो सवाल नंबर 11 पढ़ो। निम्न में से कौन सी संख्या 4 और 9 दोनों से, 4 से भी कटे 9 से भी कटे। उत्तर नहीं पूछ रहा, जो पूछूं उस पे हामी भरना। क्या यह हो सकता है? क्यों आप बताओ। गुरुजी 4 से नहीं कटता आखिरी के दो। उत्तर हो सकता है सर नहीं। आखिरी के दो 28 4 से, आखिरी के दो 12 4 से। अब 9 लगा देंगे। लगाओ मेरे भाई। 7 और 2 9, 8 और 1 9। गुरुजी उत्तर है यही लगा दो। 5 4 9, 2 और 1 3। ये नहीं है मेरे भाई। समझ आया? चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 12। अब 11 का नियम। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से, पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, जो सिखाया था अपना नियम लगाएंगे 1 बाय 1। चाहो तो यहीं लगा दो या यहां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना समय की दिक्कत है ना लिखने में आलस आता है। बताओ 7 1 5 8 9 1। क्या सिखाया था सारे बताओ। सर राइट से चलो या लेफ्ट से, एक अंक छोड़ के चलते हैं। याद आया कुछ? जोड़ो 8 और 1 9 और 1 10। जो रह गया उसको जोड़ो। 9 5 14 और 7 21 माइनस 10। गुरुजी 11 पहली बार में काम बन गया। 0 या 11। समझ आया? कोई दिक्कत है क्या? सवाल नंबर 13। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए ये जो संख्या दे रहा है वो 9 से कट जाए। बच्चों अब जो कहेगा उसके हिसाब से। क्या कह रहा है इस बार? न्यूनतम। ध्यान से सुनो, चाहे यहां फर्क पड़े ना पड़े लेकिन हमें सारी बात आनी चाहिए। हम ये जो मान रखते हैं उसको अंक कह रहे हैं मेरे भाई। यहां जो बीच में आएगा वो संख्या थोड़ी ना आ जाएगी, अंक आएगा, डिजिट। और अंक होता क्या है? 0 से 9 तक। जब छोटा कहे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कहे तो चेक कहां से करोगे? 0 1 इस तरह से चलोगे। और अगर कहता है लार्जेस्ट तो बच्चों चेक कहां से करोगे? 9 से 8 7 उल्टा चलेंगे। ये समझ आया? चलो अब मुझे संख्या लिखवाओ ध्यान से। 3 8 4 8 6 0 1 1 5। किससे कटता है? 9 से। सब बच्चे जानते हैं 9 का नियम, तो सबसे पहले वो अलग कर दो जो 9 से कट जाता है। करो। 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। क्या रह गया? 1। अब यार 1 रह गया तो 8 देना ही पड़ेगा। 8 ही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में कहां है? बी है। समझ आया? मेरे पास 1 है, 1 के बाद कितना और दूं 9 से कट जाए? सर 8 और देना पड़ेगा, है ना? सवाल नंबर 14 पढ़ो क्या है। के का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए बच्चों ये संख्या 8 से कट जाए। चलो संख्या लिखवा मुझे। 1 9 8 7 5 4 के 8। किससे? 8 से। बच्चों 8 का नियम बताओ। अब यहां मजा आएगा। अगर पुरानी बात याद थी तो आखिरी के 3 याद कर रहे होते हम लोग। अब मैंने आपको नया याद करवाया था। बताओ सारे बच्चे। सर राइट से तीसरा देखते हैं, हाँ ना? तो बताओ। सर राइट से तीसरा देखते हैं। अगर सम है तो लास्ट के 2 एज इट इज, विषम होता तो लास्ट के 2 में 4 जोड़ के। सर यहां पर सम है तो मेरे भाई न्यूनतम बताना है। अब लास्ट के 2 एज इट इज चेक होंगे, यानी के 8 चेक करना है बस। के क्या लूं ताकि ये 2 अंक 8 से कट जाएं। और छोटा गुरुजी सबसे छोटा देखो ये रहा 0, ये 0 ये 8, तो आखिरी के 2 0 8 बने, ये 8 से कट जाएगा। तो उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ आया क्या? ठीक है। चलो और हाँ बता देता हूं, अगर मान लो बड़ा कहरा होता, न्यूनतम की जगह बड़ा कहरा होता, तो फिर आप क्या लेते? के स्थान पे फिर 8 आता। क्यों? पहले 9 चेक करते। 98 98 8 से नहीं कटता। 9 से पहले 8 आता, 88, काम बन जाता है ना मेरे भाई? तो पढ़ लेना न्यूनतम पूछा है या फिर लार्जेस्ट अधिकतम पूछा। सवाल नंबर 15। पी का मान बताना है जिसके लिए संख्या 11 से कट जाए। बच्चों संख्या लिखवाओ। 5 7 9 पी 4 6 11 से। सबको याद है यार? अब तो यार अब तो बोल दो कम से कम।
6 प्लस बी 6p नहीं होता, 6 प्लस प्लस p अलग रहेगा। 6 7 13, 13 प्लस p जो रह गया उसको जोड़ो। 9 4 13, 13 और 5। इनका अंतर 0 हो सकता है क्या? 0 नहीं होता तो 11 हो जाएगा। सर यहां 0 हो सकता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, वेरिएबल जिसके साथ लगा है वो पड़ोस वाली संख्या से छोटा है और वो माइनस की है। 0 कब होता है? जब दोनों बराबर हो जाएं। तो इसको अगर मैं 5 दे दूं तो 13 और 5 18, प्लस के 18 माइनस के 18, 0 बन जाएगा। तो बच्चों p कितना मिल गया? 5, ऑप्शन में ए। समझ आया? ठीक है। अब ये बहुत काम की बात, सवाल से भी ज्यादा काम की बात, मतलब यही नहीं पता होगा सवाल कहां से पढ़ने हैं तो पढ़ाई कैसे हो जाएगी? बच्चों वर्दी बैच मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है, बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मैथ्स अपनी और भी ज्यादा सुधारनी है, और भी ज्यादा अच्छी करनी है, तो आप मेरे कहने से फौजी बैच पढ़ लेना। और ये मैं कोई टीचर के नजरिए से नहीं कह रहा, ये मैं आपका समझ लो बड़ा भाई आपसे वो कह रहा है। आपने वर्दी बैच मुझसे पढ़ लिया, पढ़ रहे हो, फौजी बैच और पढ़ लो, वो भी फ्री में है इसी प्लेलिस्ट में नीचे। फिर आपका जो मैथ्स में बेसिक है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोई आपसे बच्चा पूछे कि मुझे मैथ्स की शुरुआत करनी है, मैं कहां से करूं, तो आप उसको सजेस्ट करो, मेरे भाई तू यहां से शुरुआत कर फौजी बैच से मैथ्स की। और आप देखना धीरे धीरे कोई कितना कमजोर बच्चा भी क्यों ना हो, वो मैथ सीख जाएगा और सीखना छोड़ो, पेपर में पूरे सवाल भी सही करके आएगा। समझ आया? अब इतना काम करोगे मेरे कहने से? ठीक है। सवाल नंबर 16। अब बच्चों अभी जो एनटीपीसी हुआ था वहां 11 का नियम इस तरह से भी आया था। बच्चों को लगा नया सवाल है, नया कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं, सुनो। ये कोई संख्या कह रहा है, यहां कोमा लगाना चाहिए, मैं लगा देता हूं। 11 से कटता है तो कह रहा है m और n का निम्न में से कौन सा संभावित मान है, यह आपको बताना है। बताओ बच्चों, संख्या लिखवाओ पहले आप मुझे। n 3 6, m 7 7 किससे विभाजित है? लगाओ 11 का नियम। 7 प्लस m, 7 और 3 10 प्लस m, जो रह गया उसको जोड़ो। 7 6 13 प्लस n। अब इनका अंतर 13 प्लस n, आप चुपचाप उठा के बराबर में 0 पुट कर लेना बस। बताओ 10 प्लस m, ये माइनस दोनों माइनस के हो जाएंगे क्या? बराबर में 0। सर m माइनस, अच्छा ये तो n था, हमने इसको m लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, n m माइनस n। उधर देखो 10 माइनस 13 माइनस के 3, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस के 3, यही उत्तर है। m माइनस n बराबर 3 कहां है यार? ऑप्शन बी में। समझ आया? इसी बार एनटीपीसी में बहुत सारी शिफ्टों में आया था, मतलब भविष्य में कहीं भी आ सकता। ठीक है ना? एक और है सवाल नंबर 17। चलो संख्या कोमा लगाओ है ना यहां पर, ये चलो संख्या लिखवाओ आप मुझे। n 7 5 m 5 2। फिर से बच्चों 11 से लगाओ, 11 का नियम ध्यान से लगाओ। चलो 2 प्लस m, 7 और 2 9, तो 9 प्लस m, जो रह गया उसको जोड़ो। 5 5 10 प्लस n, इनका अंतर गुरुजी बराबर में उठा के 0 कर लेना। 9 प्लस m, दोनों माइनस के हो जाएंगे क्या? बराबर में 0। m माइनस n, एक लाइन इस बार बढ़ा देता हूं, माइनस के 1 बराबर 0 ऐसे कहे तो ये उत्तर लगा देते, 1 को उधर भेज दो। m माइनस n बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्या? कहां है यार? ऑप्शन डी है। समझ आया सबको ना? चलो सवाल नंबर 18। यदि 9 अंकों की संख्या, ये जो भी संख्या इस तरह से, ये कोमा लगा दो फिर से, 72 से कटती है, तो अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12 का मान आपको बताना है। अब बच्चों बढ़िया सवाल है, अभी चल रहे थे सिंगल सिंगल, अब देखो दो वेरिएबल आ गए, पी आ गया और क्यू आ गया। सबसे पहले जिसकी शिफ्ट में 72 आए तो हम लोग चेक करेंगे
8 से और 9 से, क्योंकि 8 नम 72, 12 छंग भी होते हैं, बच्चे के दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में डाउट है, मैं पहले ही बता देता हूँ, 24 भी होता है, लेकिन 8 नम 8 और 9 का एलसीएम ही 72 होता है, बाकी किसी का नहीं होता। समझ आया? इसलिए आप चेक करोगे 8 से और 9 से। अब सबसे पहले ये बताओ, 8 का नियम गुरुजी याद है, 9 का नियम गुरुजी याद है, आओ लगाते हैं, कैसे लगाना है, संख्या लिखवाओ ध्यान से पहले, 8 3 P 9 3 6 7 8 Q 72। तो पहले 8 लगा दो। जब 8 लगाएंगे ना तो इधर जो होगा 3 में, राइट के 3 में कुछ भी कहे, Q कहे, M कहे, X कहे, पहले वो निकाल लेंगे। और कई बार वो मेंशन भी करता है कि Q के बड़े मान के लिए, छोटे मान के लिए, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जब कुछ मेंशन नहीं करता तो मेरे भाई चलेंगे, चेक करेंगे हमेशा न्यूनतम से 0 से। कहां से चेक करोगे? 0 से। ठीक है मेरे भाई, चलिए न्यूनतम से लगाइए 8। गुरुजी राइट से तीसरा देख लिया, ऑड, लास्ट के 2 में 4 जोड़ के चेक करेंगे। जब प्रैक्टिस कर लेंगे पहली बार में दिख जाएगा सर ये 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 2 क्या बन गए? 84। 84 में 4 जोड़ा 88, और 88 8 से कटता है। तो बच्चों क्यू क्या मिल गया? 4। अब लगा दो 9, और 9 का नियम लगा के पी मिल जाएगा। सर 9 तो खेल है ना मेरे भाई, जहां जहां 9 से कटता है काट दो, चलो पहले ही 9 6 3 9। अब अपने हिसाब से काट लो। एक काम करता हूं, पूरा जोड़ देता हूं ताकि बच्चे समझ जाए, है ना? जुड़ता तो नहीं है ना वैसे? कोई नहीं। 7 3 10 और 8 18, ये काम बन गया। 7 3 10 8 18, 8 और 4 12। 12 के बाद कितना और दूं 9 से कट जाए? सर 12 के बाद 18 कटता है, तो सर 6 देना पड़ेगा। पी भी मिल गया बच्चों। पी कितना मिला? 6। और क्यू कितना मिला था? उसके बाद तो सर जो पूछे निकाल देंगे, है ना? चलो बताओ आपसे क्या पूछा था? अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस 12। बताओ जरा। पी 6 का स्क्वायर 36, क्यू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12, तीनों को जोड़ के 64 का अंडर रूट। गुरुजी बहुत आसान है, 8 ऑप्शन में बी है। सही चल रहा है भाई सब? समझ आया? चलो अब तो बताओ, अब तो मजा आ रहा होगा यार, है ना मेरे भाई? चलो सवाल नंबर 19, 72 वाला ये लो एक और है। संख्या लिखवाओ मुझे ध्यान से पहले, 3 4 2 x 1 8 y 6। क्योंकि मैं जानता हूं जब क्लास में पढ़ाता हूं ऑफलाइन तो पहली बार में 72 का सवाल समझ में नहीं आता, इसलिए 2 सवाल रखे हैं। जिनको डाउट है अब समझ जाएगा बच्चा। पहले बताओ क्या लगाओगे? जिनको कम समझ आया तब बोलो यार, लेकिन गुरुजी पहले 8 लगाएंगे, क्योंकि 72 किससे कटता है, किससे चेक करेंगे? हमेशा 8 से। और लगाओ 8। सर राइट से तीसरा देखते हैं, ये लाइन तो कम से कम याद कर लो यार। राइट से तीसरा देखते हैं, अगर वो सम है तो लास्ट के 2 एज इट इज। अब ये ध्यान से पढ़ लो, कुछ कहा तो नहीं है? सर कहा है, देखो y के सबसे बड़े मान के लिए। तो y चेक कहां से करोगे? बड़े से। बड़े मतलब 9 से, 9 8 7 ऐसे, है ना? चलो सर अगर 9 रखा तो लास्ट के 2 क्या बने? 96, क्योंकि लास्ट से तीसरा इवन है, तो आखिरी के 2 एज इट इज चेक करने हैं। क्या 96 8 से कटता है? हाँ सर, पहली बार में काम बन गया। 12 8 96। तो बच्चों y कितना मिल गया? 9, है ना? अब क्या लगाओगे? अब तो 9 9 तो खेल है, लगाओ। 9 कटा, 8 और 1 9 कटा, 6 और 3 9 कटा, 4 2 6 और कितना दूं मेरे भाई? 3 और दे दूं। x मिल गया 3 और y मिल गया था 9। बताओ पूछा क्या है? अंडर रूट में 9x प्लस वाई। बताओ 9 तिया 27, y है 9, 27 और 9 36। 36 का अंडर रूट तो हर बच्चों को याद होगा, 6 ऑप्शन में ए है। चले आगे ना, ठीक है। सवाल नंबर 20, हर एक टाइप का सवाल है, अभी रुक जाओ, बहुत मजा आने वाला है। सवाल नंबर 20 पढ़ो क्या है। एक ये संख्या दी है, इस बार किससे कह रहा है? 88 से करता है, तो 5x प्लस 5y का, वो तो बाद में बता देंगे, पहले x और y निकालना है। अब सुनो मेरे भाई, जिसकी शिफ्ट में 88 आए
वो चेक करेगा 8 से और 11 से, क्योंकि 11 अट्ठे 88, 8 का भी याद है 11 का भी याद है। चलो संख्या लिखवाओ, 6 2 2 0 x 5 5 8 y 2। गुरुजी सबसे पहले 8 लगाएंगे, लगाओ मेरे भाई। राइट से तीसरा देख लिया सर, इवन है। लास्ट के 2 एज इट इज, कुछ मेंशन नहीं किया। चेक करते हैं छोटे से 0 0 2 नहीं कटा, 1 12 नहीं कटा, 2 22 नहीं कटा। सर 3 अक्खा काम बन गया, क्योंकि 32 8 से कट जाता है। बच्चों y कितना मिल गया? 3। अब लगाओ 11 का नियम, लगाएं ध्यान से। 8 और 2 10, 10 5 15, 15 प्लस 0 15 और 2 17, जो रह गया उसको जोड़ो। ये 3 5 8, 8 प्लस x, 8 और 2 2 10, 10 और 6 16 प्लस x। सर अंतर 0 हो सकता है। क्यों कह रहा हूं मेरे भाई? क्योंकि मैं ये कह रहा था जिसके साथ वेरिएबल लगा होता है वो दूसरी संख्या से छोटी संख्या है तो 0 हो सकता है। क्यों? इसको कितना दूं कि इसके बराबर बन जाए? सर 1 दे दो, 16 और 1 17, 17 माइनस 17 0 आ जाएगा। यानी x कितना मिल गया बच्चों? 1। और y कितना था? 3। उसके बाद तो कुछ भी हमसे पूछ ले, बताओ क्या पूछा था? 5x प्लस 5y। x1 5 इकन 5, y3 5 तिया 15, 15 और 5 20। ऑप्शन में ए है। समझ आया? सवाल नंबर 21। अब सुनो, अब ये आगे वाले जो सवाल हैं थोड़े से बढ़िया हैं बच्चों। ये जो संख्या है 750 PQ किससे कटती है? 3 7 और 11 से। तो P प्लस 2Q का मान बताओ। ऐसा एक सवाल और है, ये रहा। अब देखो यहां एक संख्या ऐसी आई थी जिसको बिना बेसिक के, बिना पेन चलाए किया जा सकता था, लेकिन वो ऐसा हर बार नहीं होगा। वो केवल बस यहां संभव था। जैसे ही सवाल बदला यहां नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं, कुछ शॉर्ट नहीं मार रहा है ना, पूरी बात बता रहा हूं। जब इस तरह से कोई संख्या दी जाती है और किससे कहे कटने के लिए बताओ? 3 7 11। सबसे पहले दिमाग में ये ना है 7 11 13 नहीं है, ये 3 7 11 है। अभी थोड़ी देर बाद वो आएगा, अभी 3 7 11 है। होते हैं कुछ बच्चों ने कहीं से पढ़ लिया होगा 7 11 13, वो याद आ रहा हो, वो नहीं है। उससे ये वाला सवाल हो जाएगा, अगला नहीं होगा। तो इसलिए मैं उसको नहीं लगा रहा, पूरी बात समझा रहा हूं। जब 3 7 11 आए, सबसे पहले कह रहा है 3 से भी कटे, 7 से भी कटे, 11 से भी कटे, यानी गुरुजी तीनों से इनके एलसीएम से भी कटे। जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, कुछ कॉमन है 3 7 11 में। जब कॉमन नहीं होता तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। हाँ ना तो कह दो। तो यहां इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? गुणा कर लो, 231। मैंने क्या किया? 3 गुणा 7 गुणा 11। अब आपको करना क्या है? यहां पी क्यू एक्स वाई एम एन जो भी कहेगा, अपने पास से सबसे बड़े अंक मान लेना। सबसे बड़े क्या होते हैं? 9 और 9। तो आपको संख्या क्या मिली? 75099। इस संख्या को जो एलसीएम आएगा उससे भाग करके आपको रिमाइंडर निकालना है। और रिमाइंडर को रिमाइंडर को हमेशा क्या करते हैं? घटाते हैं। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो आपको पी और क्यू मिल जाएगा। मेथड समझ गए? आओ भाग तो करवाओ ध्यान से। चलो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 इकन 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 7 और ये 5। सही है? उतारो 9, 2 बार जाएगा। 2 इकन 2, 23 दूनी 46, कितना रह जाएगा? 7 1 1। उतारो अगला 9, कितनी बार जाएगा? चलो 5 से करो। 5 इकन 5, 5 तिया 15 का 5, और 5 दूनी 10 और 1 11। बच्चों कितना रह जाएगा? ये 4 और ये 2। सर 24 रिमाइंडर है। ये बच्चों क्या है? रिमाइंडर शेषफल। शेषफल को हमेशा घटाते हैं। तो सर इसमें ये फालतू है तो माइनस कर दो। 9 से 4 गए 5, 9 से 2 गए 7, और बाकी ऐसे ही। इसका मतलब सर ये रहे आखिरी के 2 जो हमें चाहिए थे। तो सर ये P मिल गया और ये Q। हाँ ना तो बताओ यार। तो ये प्रॉपर मेथड है। उसके बाद जो पूछे वो निकाल दो। P प्लस 2Q, P
पी कितना आया था 7 प्लस क्यू है 5 दूनी 10, 10 और 7 17, ऑप्शन में ए। यहां डायरेक्ट हो सकता था क्योंकि 7 और 11 काम करता है 3 3 का पेयर। जब बीच में 0 होता है तो 5 अंक भी कटते हैं, तो मैं सीधा सीधा कह सकता था 7 5 0 7 5। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने वाली बात नहीं बताई, बता देता हूं। अब जब मैंने ऐसा किया 7 5 12 3 से कटा, 7 5 12 3 से कटा, 3 से भी कट गया, 7 11 से कटता ही है, 3 3 के पेयर। जब बीच में 0 होता है तो 5 अंक भी कटते हैं, तो गुरुजी ये संख्या कट गई 3 7 11 से। वो देख के पता लग गया 7 5। लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं होगा। यहां क्यों हो रहा था? क्योंकि बीच में क्या था 0। ये वाली बात समझ पाए? ठीक है, इसलिए पूरी बात बताइए मैंने आपको। यहां ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलो क्या है 5 3 8 x y। क्या करोगे? सबसे बड़े अंक किससे भाग करोगे? 231। जो रिमाइंडर आएगा वो घटा देना, क्या मिल जाएगा? x और y। कौन करेगा? सेम सवाल है। अब उत्तर कैसे बताएंगे? जो नए बच्चे जिनको नहीं पता वो सीधा सीधा उत्तर कमेंट कर देते हैं, पहले सवाल नंबर फिर HW फिर उसका आंसर, ताकि कोई नया बच्चा आके देखे, उसको पता लगे अरे सर ये तो होमवर्क भी देते हैं, तो उनका मन भी कर जाएगा करने का फिर। ठीक है ना? ठीक है, चलिए सवाल नंबर 23। अब ये बहुत काम की बात, कोई संख्या 7 11 13 से कटती है, तो ये जो भी पूछा बता देंगे। सुनो यार, मेरा मन है पूरी बात बताने का, मैं बहुत थक गया, आपको तो नहीं पता, नहीं फिर भी पूरी बात बताऊंगा, ध्यान से सुन लो, बस 2 मिनट की बात है। कोई संख्या 7 11 13 से, बड़ा स्पेशल नंबर है, इसको कंबाइंड डिविजिबिलिटी भी कहते हैं। तो बच्चों जो संख्या 7 11 13 से कटेगी, इनके एलसीएम से भी कटेगी। सर जब संख्या में कॉमन नहीं होता तो उसकी गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे तो एक बहुत स्पेशल नंबर आएगा 1001। आप गुणा कर लेना, मुझे याद है, इस पे स्टार लगा रहा हूं। सर 1001 ना बहुत स्पेशल नंबर है। जब 1001 को ना किसी भी 3 अंकी संख्या से गुणा करते हैं तो पता है क्या आता है? ए बी सी, ए बी सी, 3 3 की ऐसे फॉर्म प्राप्त होती है, जो मैं इससे पहले वाले सवाल में आपको समझाना चाह रहा था बातों बातों में। अब समझ आया? तो मेरे भाई एक एग्जाम्पल बनाओ, जैसे मान लो 1001 को किसी भी 3 अंकी संख्या से गुणा कराओ, जो मन में आ रहा है। 357 आया मेरे मन में, तो बताओ क्या आएगा? 3 5 7 3 5 7। समझ आया? ऐसे 3 3 के पेयर। और एक खास बात इस साल लगा के लिखूंगा, जब 3 5 0, जब बीच में 0 होता है तो लास्ट का 0 3 3 का पेयर है, कटेगा जरूर। अगर बीच में 0 है ना, तो हम लोग लास्ट का 0 ना भी लगाएं वो तब भी कटता है, लेकिन 5 अंक तभी पॉसिबल होते हैं जब बीच में 0 होता है। समझ आया वो मैं कहां से लगा रहा था? 750 वाले में। ठीक है, अब मेरे भाई इतना समझ में आया तो सवाल में कुछ नहीं था। ये एसएससी सीजीएल यूपीएससी का जो सी सेट होता है, वहां भी बड़े से बड़े पेपर में आ रहा है ना मेरे भाई, कहीं भी आ सकता है। ढंग से हमने पढ़ लिया, अब कुछ खास बात नहीं है। 7 11 13 गुरुजी 3 3 के पेयर, इसका मतलब ये 4 7 9 ही तो होगा। मतलब x 4 है, y 7 है, z 9 है। जो पूछा वो निकाल देंगे। चलो बताओ क्या पूछा? y प्लस जेड बताओ। y प्लस जेड 9 और 7 16 डिवाइड बाई x। सर 4 4 चौक 16, 4 आ जाएगा ऑप्शन में सी। मान लो मैं सिर्फ ये लिखता तो मजा नहीं आता। बहुत बच्चे कहते सर आपने क्या कर दिया, तो मेरे भाई वो ये है, ये जो लिखा है। चलूं आगे? ठीक है, अब देखो ये सवाल सीजीएल टीयर 1 में आया था मेरे भाई, कितना आसान। सवाल नंबर 24, कोई भी 6 अंक की संख्या, ध्यान से पढ़ना क्योंकि भाषा वाला ही सवाल है बस, जो 3 अंकीय संख्या को दोहराकर बनाई जाती है। 3 अंकीय संख्या एक्स वाई जेड एबीसी एबीसी, तो ऐसी संख्या किससे कटती है? 111, 1000, 101, 19 या 1001? 1001 कहे ऑप्शन में, या फिर 7 11
13 ऑप्शन में होता तो इसको लगा देता। बढ़िया से समझ पाए? चलो, सही चल रहा है भाई। सवाल नंबर 25। अब कंबाइंड डिविजिबिलिटी जैसे 7, 11, 13 की है ना, एक और है। यह बच्चों सवाल सीडीएस में आया था, तभी तो मैंने आपसे कहा था ये जो पीपीटी है ना ब्रह्मास्त्र है, समझ लो। सब बड़े बड़े पेपर के सवाल भी हैं इसके अंदर। जिस बच्चे ने ये पूरी वीडियो ध्यान से 2 बार पढ़ ली, मैं वादे से कह रहा हूं भविष्य में किसी भी पेपर में, किसी भी बड़े से बड़े पेपर में डिविजिबिलिटी का सवाल आपका गलत नहीं होने दूंगा। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये संख्या इस फॉर्म की किससे कटती है? 2 2 के पेयर। आओ पहले समझा दूं थोड़ा सा, ये भी स्पेशल नंबर है। 3, 7, 13, 37, इनको मिलाकर बनता है जो संख्या 3, 7, 13, 37 से कटेगी, इनके एलसीएम से भी कटेगी। बच्चों कॉमन नहीं होता तो गुणा करते हैं। जब इनकी गुणा करेंगे एक बहुत स्पेशल नंबर आएगा, 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, 10101 स्टार लगा रहा हूं, ये भी बहुत स्पेशल नंबर है। इसकी खास बात क्या होती है? अगर किसी भी 2 अंक की संख्या से गुणा कराएं तो पता क्या फॉर्म प्राप्त होती है? ए बी ए बी ए बी, ये फॉर्म प्राप्त होती है। ये पढ़ा हुआ था, उत्तर देख के लगा देते। एक एग्जाम्पल भी बनाओ चलो हाथों हाथ। 10101 को किसी भी 2 अंक की संख्या से, जो आपको याद आ रहा मन में, सर 27 से करा दो मान लो, तो बताओ क्या आएगा? सारे बोल दो। 27 27 27। अब तो बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ऐसी संख्या हमेशा 3, 7, 13 और 37 से कटती है। चकमा देने के लिए 3 और 7 केवल, 7 और 13 केवल, 3, 13, 37 केवल नहीं मेरे भाई, 3, 7, 13 और 37 चारों से। सीख पाए? ठीक है, हाँ ना तो कहो यार। चलो सवाल नंबर 26। अब आखिरी 2 सवाल। ये टाइप, कोई टाइप नहीं छोड़ा। ये टाइप क्या है ध्यान से सुनो। जब इस तरह की संख्या आ जाए और ऐसे कहे किससे विभाजित होगी, ऐसा सवाल आ जाए तो करते क्या है? पहले सवाल लिखो आप मुझे ध्यान से। 3 की 71 प्लस 3 की 72, 3 की 73, 3 की 74, 3 की 75। ये सवाल भी एसएससी जीडी में, सीजीएल में, यूपी पुलिस में, सब जगह आए हुए सवाल हैं। बच्चों इनका तरीका बहुत आसान है। इनमें आपको कॉमन लेना पड़ता है। और कॉमन कौन सी वाली पावर लेते हैं, छोटी या बड़ी? सर छोटी पावर कॉमन होती है। तो बच्चों इसमें कॉमन क्या आएगा? 3 की पावर 71। बताओ क्या क्या रह जाएगा? सर एक लाइन बढ़ा देता हूं, कायदे में तो नहीं बढ़ानी चाहिए, फिर भी सारे बच्चे सीख जाएं, बढ़ा देता हूं। ये तो सिंपल एक रह गया। यहां क्या है? सर 3 की 72 थी, 71 बाहर ले आए, कितना रह गया होगा? 1। आगे क्या रहेगा? 3 की 2, आगे फिर 3 की 4। समझ गए क्या? अब देखो मैं आपसे क्या कह रहा था, ये लाइन ना बढ़ाने के लिए क्यों कह रहा था। बच्चों जीपी बनती है कैसे? जैसे यहां 1 बचा, अब यहां 3, तो मेरे भाई फिर वो 3 से गुणा करते हुए चल रहे हैं। 1 तिया 3, अब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया, ऐसे सोल्व करते हैं, ना कि हर बार उसकी पावर को सोल्व कर रहे हैं। सोल्व करना आ गया, इसको अंदर वाले को जोड़ लो। 3 की 71, बताओ जोड़ के कितना आ जाएगा? सर जोड़ लेंगे, 81 में 9 90, 27 3 30, 90 और 30 120 और एक 121। सही है। 3 की 71 गुणा 121 किससे कटता है? आपको ये नंबर देखना है। 121 कटता है गुरुजी 11 से, ऑप्शन सी। सर आपने ये वाली बात क्यों कह दी, ये और समझा दो। बच्चों बहुत छोटी सी बात है। अगर कोई संख्या a है वो b से डिवाइड होती है, तो a इंटू सी भी b से जरूर डिवाइड होगा। संख्या मान के समझा रहा हूं। अगर 12 6 से कटता है हाँ ना तो कहो। तो मेरे भाई आप 12 में किसी से भी गुणा करवाओ, चाहे वो 6 से कटे ना कटे, लेकिन गुणा है तो वो पूरा नंबर 6 से जरूर कटेगा। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हम 121 को दिख रहे हैं बस केवल। 121 किससे कटता है? सर 11 से कट। रीजन भी समझ में आया? ऐसा एक सवाल और है, और आखिरी सवाल। जाने से पहले ये बताओ, मजा आया?
गलती से भी कोई पार्ट मिस मत करना नंबर सिस्टम का, फिर मुझे मत कहना। कम से कम 4-5 पार्ट आएंगे, कुछ नहीं छोड़ूंगा नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम इस तरह से पढ़ाने की सोच रहा हूं, किसी भी पेपर में भविष्य में कहीं भी इसको पढ़ के चले जाओ, सही करके आओगे। ये सब एग्जाम की बात कर रहा हूं, छोटे बड़ा, बड़े से बड़ा पेपर भी जो नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूं, इसके नोट्स बना लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। इतनी सी बात है, कंप्लीट नंबर सिस्टम होगा आपका ये, बस कोई भी पार्ट मत छोड़ना। चलो बताओ, सीधा सीधा कॉमन ले लूं इस बार या लिख दो यार, कोई नहीं, आखिरी सवाल है, थक तो गए, फिर भी लिख देते हैं। 2 की 53, 2 की कहां तक है यार, 2 की 55। बताओ क्या कॉमन लोगे, 2 की पावर 51। अब सीधा सीधा लिखोगे यहां 1, गुरुजी आपने सिखा दिया था 2, जीपी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बस 2 की 51 इंटू, जिनकी अटेंडेंस रह गई लगा देना मेरे भाई सब बच्चे, 16 4 20, 8 2 10 30 और 1 31। हाँ अब ये बढ़िया बात है बताने वाली, सही हुआ, ये सवाल मैंने कर दिया। सर 31 तो किसी से कटता नहीं, जब ऐसा नंबर आ जाए तो आपको उल्टा सोचना है, 31 का मल्टीपल कौन सा है। मल्टीपल मतलब हिंदी में गुणज, सिंपल भाषा में कहूं तो 31 से कौन कट जाएगा वो उत्तर लगा देना। 31 से गुरुजी देखो 4 1 4, 4 3 12, 124 कटता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों का रीजन तो आप जानते हो, मैं बताता ही हूं, जान लो जिन बच्चों को जानना है। 2 की पावर 51 को क्या ऐसे लिख सकता हूं, 2 की 49 इंटू 2 की 2, बेस सेम, गुणा पावर जुड़ जाती है, सही लिख दिया, इंटू 31। इसको ऐसे ही रहने दो, 2 की 2 का मतलब 4 इंटू 31, देखो मेरे भाई ये बन गया 124, ये रहा, तो उसने यहां छुपाया हुआ था। समझ आया, मजा आया, बस आज ज्यादा बातें नहीं, थक गए, बढ़िया से नोट्स बनाओ, अगले पार्ट में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।